वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्ड लेक्चर हमारे फर्स्ट लेसन का। वो कौन सा था? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो जो सेकंड लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो हमारा था, उसमें हमने बच्चों केमिकल इक्वेशंस तक सब कुछ कवर कर लिया था। रिएक्टेंट्स भी देखे थे, प्रोडक्ट्स भी देखे थे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इस टॉपिक के पहले जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक दिया हुआ, तो एक आपको एक्टिविटी जो है ना वहां पे दी हुई है। वो कौन सी एक्टिविटी है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके बेस पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलता ही है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो ये जो एक्टिविटी है ना बच्चों, वो मैं आपको कराऊंगी हमारे लेक्चर नंबर 4 के अंदर, मींस जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा। बिकॉज अभी मेरे पास जो मैग्नीशियम रिबन है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। तो इसके आगे जो टॉपिक है ना, हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो टॉपिक है ना, वो कौन सा हमने पढ़ा? केमिकल रिएक्शन के बारे में, इक्वेशन के बारे में। अभी हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो कौन सा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने देखा कि क्या होती है केमिकल इक्वेशन, जो कि क्या करती है। केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था क्या होती थी, जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से जब किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होता है, नाम से जैसे क्लियर हो रहा है बैलेंस। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन में लिखते कैसे थे? केमिकल रिएक्शन को एरो डालते थे, यहाँ पे हमारे क्या आते थे? रिएक्टेंट। ठीक है, और एरो के राइट साइड में रिएक्शन होने के बाद हमारे क्या बनते थे? प्रोडक्ट्स। ये चीज हमने अभी तक स्टडी की है। ठीक है, अभी देखो बच्चों, ये जो हम सपोज करो, ये हमारी अभी हमने लिखी है केमिकल इक्वेशन, मैंने आपके सामने लिखी है। रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने जनरल लिख दिया रिएक्टेंट, और इधर क्या आएंगे? प्रोडक्ट्स आएंगे। बट अभी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? बैलेंस का मतलब सिंपली है, देखो केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे दो पार्ट्स बन रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो एरो के लेफ्ट साइड में और एक एरो के राइट साइड में। ठीक है, तो सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बच्चों मीनिंग क्या है कि हमने क्या करना है, जो एरो है ना, इसके इधर क्या प्रोडक्ट है, इधर क्या रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को क्या करना है? बिल्कुल बैलेंस करना है। और बैलेंस कब होंगे? जब हमारा क्या होगा, जितना रिएक्टेंट का टोटल जो हमारा मास है वो क्या होगा, प्रोडक्ट के जो टोटल मास है उसके क्या आ जाएगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या कहती है कि जितना जो रिएक्टेंट है ना उसका जो मास है, और जितने भी हमारे टोटल प्रोडक्ट जो है उनका जो मास है, वो आपस में बच्चों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट का जो जितने भी रिएक्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है, उनका जो टोटल मास है, और प्रोडक्ट का अगर हम लोग मास को कैलकुलेट करें, तो अगर इन दोनों के मास जो है ना इक्वल आ रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो कौन सी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से जो बनता है वो कौन सा है कि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसको बैलेंस क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, वाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो हमें क्या नीड है, क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले की एग्जांपल दी। ठीक है, तो अभी हमारे पास बच्चों क्वेश्चन क्या है कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाना चाहिए। तो 9th क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, वो कौन सा था? लॉ पढ़ा था, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये लॉ हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। ये जो लॉ है वो हमें क्या कहता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ठीक है, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली हमें क्या कहता था कि मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ना, उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, कोई भी एग्जांपल लिख दी, H2 + O2
एरो डाल के मैंने क्या लिखा, H2O। तो ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, H2O, मींस वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा है H2O। रिएक्टेंट कौन कौन से है, H2 एंड O2। तो दो तरीके के हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा एक ही है, वो कौन सा है, H2O। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई करना पहले सीख लिया। अगर इनका मान लो H2 जो रिएक्टेंट्स है और O2 जो रिएक्टेंट है हमारे, ठीक है, इस साइड पे जितने भी टोटल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है उनका मान लो जो टोटल हमारा बच्चों मास आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल 6 यूनिट आ रहा है। ठीक है, कोई भी यूनिट हम ले लेते हैं एक बार एग्जांपल के लिए, 6 यूनिट इस पूरे रिएक्टेंट जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद है H2 एंड O2, पूरे रिएक्टेंट्स का जो मास है वो कितना आ रहा है, 6 यूनिट आ रहा है। तो अगर हमारे पास क्या है, रिएक्शन होने के बाद अगर H2O का जो मास है अगर वो कितना आया, 5 यूनिट आया, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो मास ज्यादा था वहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब तो मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी ना। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे जो इसका वेट है वो 6 यूनिट की बजाय कितना हो, 2 यूनिट्स हो। ठीक है, और अगर हम लोग क्या है, जब वाटर बना तो वाटर का अगर हमने मास फाइंड आउट करा, सारे एटम्स का, वाटर के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सबका मास फाइंड आउट करा, तो हमारे पास आंसर है 5 यूनिट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मास है वो 2 यूनिट है, वहां पे क्या है 5 हो रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट। तो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हम लोग क्या करें, अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मींस मास क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और वो क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग गलत है। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी एटम है उनका जो मास है वो क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एटम्स है उनके मास के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमेशा ही इधर जितना मास होगा इधर जितना मास होगा वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कभी भी इधर ज्यादा नहीं हो सकता या इधर भी ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें क्या है, जो केमिकल इक्वेशन है उसको क्या है, बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि देखो अगर हमने क्या करना है, दोनों साइड जो मास है वो इक्वल करना है, वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो दोनों साइड पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अभी मान के चलो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ठीक है, मैंने आपको देखना भी सिखाया था कि पैर में नंबर लगा हुआ, दैट मींस हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अभी बच्चों आप राइट साइड में देखो तो हाइड्रोजन के पैर में 2 लगा हुआ, दैट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो ऑटोमेटिक इनका एक हाइड्रोजन का जो मास है वो तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही है, वहां पे भी उतना है। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, वहां पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, दैट मींस इसका जो मास है वो क्या हो गया, इक्वल है। बट यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने एटम्स मौजूद है, यहाँ पे 2, बट वहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1, दैट मींस वहां पे क्या है, एक ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, कम है। दैट मींस हमें देख के पता चल रहा है कि अगर हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरो के लेफ्ट साइड में जितने एटम्स है और एरो के राइट साइड में जितने एटम्स है उन सब एटम्स की जो काउंटिंग है दोनों साइड वो क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो बच्चों में क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है एंड व्हाई इट शुड बी बैलेंस्ड, व्हाई इट शुड बी बैलेंस्ड, उसको बैलेंस क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया। तो अब हम लोग इसका क्या इजी वे में आंसर लिखेंगे। पहले क्या, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे होते हैं किस किस के, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी। बैलेंस्ड हमने लिखा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स किस किस के, रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के क्या होने चाहिए, इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, सिंपल बिल्कुल डेफिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर हमारा क्या है कि व्हाई इट शुड बी बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस किया जाना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि इसको क्यों बैलेंस किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ठीक है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करना जरूरी है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है, हम लोग यहाँ पे लॉ भी लिख देंगे, मास कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है। इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे क्योंकि ये हमारा लॉ है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या है, जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना क्या जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो मास है वो दोनों साइड इक्वल नहीं होगा, जो कि क्या है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्या अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे, लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस chemical equation should be balanced, ओके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमने देखा कि जो केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या, अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है जो कि बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो उसको बैलेंस करेंगे कैसे, वो हमने सीखना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन अगर आपको कोई दी हुई है मान लो और वो बैलेंस नहीं है, पहली बात तो ये कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है, ये चीज हम देखेंगे। अगर वो नहीं है तो उसको कैसे करेंगे कि हमने देखना है। हम जो एग्जांपल्स यूज करेंगे ना, वो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर दी हुई है वो एग्जांपल्स यूज करेंगे, सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना आए करने में, ठीक है। तो मान लो मैंने आपके सामने कोई एक केमिकल इक्वेशन लिख दी, कौन सी लिखी है, जो कि आपकी बुक में दी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा के क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। पहले हमारी ये रिएक्शन है, तो ये उसी के बेस्ड पे है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बेस्ड है। तो वो एक्टिविटी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कैसे करनी है, क्या होता है उसमें, ठीक है। अभी आप फिलहाल ये देखो कि आपके पास क्या है, कोई भी एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब हमने ये चेक करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये चीज देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया था, हमेशा ही केमिकल इक्वेशन में हमारे पास दो साइड है, एक रिएक्टेंट वाली साइड है, एक प्रोडक्ट वाली साइड है। तो हमेशा इनको ही हम लोग आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एरो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, तो एरो के लेफ्ट साइड में जो चीजें है ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स है, ओके। एंड उधर जो नई चीज बन रही है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट, क्लियर। उसके बाद बच्चों देखो, अभी ध्यान से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम कितना है, एक ही है, क्योंकि मैग्नीशियम के पैर में भी कुछ नहीं है और आगे भी कोई नंबर नहीं है। दैट मींस यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन की अगर मैग्नीशियम की अगर मैं काउंटिंग लिखूं तो मैग्नीशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में एक, ठीक है। वहां पे भी मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है, एक है, क्योंकि मैग्नीशियम के पैर में भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ। तो मैग्नीशियम यहाँ पे भी एक है, वहां पे भी एक है, तो दोनों के आपस में बैलेंस हो गए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों की गिनती जो है, काउंटिंग है, वो सेम है। दैट मींस ये पहले से बैलेंस है, ठीक है। अभी अगर हम लोग अगर O2 को देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, O2, O के पैर में कितना दिया हुआ है, 2। दैट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2। बट अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के पैर में कुछ नहीं है, आगे भी नंबर कोई नहीं लगा हुआ। दैट मींस राइट साइड में जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, 1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है ना। तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम लोगों को उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आते हैं, आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग वो भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी देखिए बच्चों, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं ना, हम लोग इसी को ही पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसी को करके देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अभी देखो बच्चों, बैलेंस करने के लिए क्या होता है, सिंपली वैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझा दिया था
कि ये चीज देखनी कि किसी के पैर में नंबर लगा हुआ तो उसका क्या मतलब है, किसी के आगे नंबर लगा हुआ है तो वो सबके लिए अप्लाई होता है, ये सारी चीजें हमने देख लिया ऑलरेडी। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम हमने कुछ चीजें जो माइंड में रखनी है वो कौन कौन सी है। पहली चीज तो ये है कि हम अपनी तरफ से किसी भी कोई भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई भी है एलिमेंट, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कोई भी है, उसके पैर में हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे पास क्या है, अभी ऊपर लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने क्या करना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल हाँ जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, वहां पे ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बना दूं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज हमने करनी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, जब हम अपनी तरफ से कोई नंबर लगाएंगे बच्चों, तो हम लोग कभी भी नंबर किसी के पैर में यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये क्या रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। अगर हम लोग किसी को बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर लगा रहे हैं, तो वो नंबर हमेशा हम क्या करेंगे, उस चीज के आगे लगाएंगे बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या ऑक्सीजन अकेला नहीं है, तो ये क्या आएगा, मैं यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ पर इसके पैर में 2 नहीं लगा सकती, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, अब वहां पे भी मैंने 2 ऑक्सीजन बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाऊंगी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हमने बैलेंस करनी है हम लोग यहाँ पे 2 लगा सकते हैं बट यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैंने क्या करा अभी, क्योंकि मैग्नीशियम तो ऑलरेडी क्या थे, इक्वल थे पहले, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, वहां पे 1 था, 1 ऑक्सीजन को मैंने कितने करने थे, 2 करने थे, और इसका एक ही तरीका कि मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, 2, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जो भी नंबर किसी चीज के आगे बढ़ा वो क्या होता है, उसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मींस कोई भी नंबर के पीछे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे एलिमेंट्स उतने टाइम्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में समझाया था। तो यहाँ पे बच्चों क्या, अब हमारे क्या ऑक्सीजन जो है वो तो 2 हो चुके हैं, बट अभी प्रॉब्लम क्या आ गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, यहाँ पे भी 2 हो चुके हैं, वहां पे भी 2 हो चुके हैं, बैलेंस हो गए, बट प्रॉब्लम अभी क्या आ गई, पहले मैग्नीशियम 1 थे, बट यहाँ पे मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2, ठीक है। हम लोग बैलेंस कर रहे थे ऑक्सीजन को, बट जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, तो हमारे जो मैग्नीशियम है बच्चों वो भी यहाँ पे कितने हो गए, 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, तो यहाँ पे भी हमने कितने मैग्नीशियम करने हैं, 2, सो दैट दोनों तरफ जो एटम्स की जो काउंटिंग है वो क्या हो सके, इक्वल हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम देखो क्या है, 1 है, अभी देखो बच्चों कोई चीज 2 है, ठीक है, 2 को 1 करने के लिए हमें डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सिंपली क्या है, जो चीज कम है उसको ज्यादा कर दो, ठीक है, यही सिंपल मेथड है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो चुके हैं, 2 मैग्नीशियम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 मैग्नीशियम है ना उसको कितने बना देंगे, 2 बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 2 है तो मैं क्या करूंगी, मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स अभी क्या हमारे पास मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2, राइट साइड में भी मैग्नीशियम कितने हैं, 2, ओके। इधर क्या ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन के वहां पे भी कितने एटम्स हैं, 2, दैट मीन्स अभी ये जो रिएक्शन है बच्चों वो क्या हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं नेक्स्ट, सो दैट आपको अच्छे से बैलेंस करनी आ जाए, फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगी तो आपने खुद ट्राई करके देखना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है मैं वही एग्जांपल्स पिक कर रही हूँ, सो दैट आपको भी अच्छे से समझ आए और आप बाद में क्या रिकॉल कर सको उनको। तो यहाँ पे बच्चों एग्जांपल दे, मेरे पास पेज नंबर 3 पे है, Fe+H2O, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं, Fe3O4+H2, ओके। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, पहली चीज क्या हमें देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन से है, एक तो हमारे पास क्या है, Fe है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, H है, तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये 3 ही वैरायटी के एलिमेंट्स हैं जो इस पूरी रिएक्शन में प्रेजेंट है। अगर आप एरो के राइट साइड में देखोगे, मींस प्रोडक्ट में देखोगे, तो वहां पे भी वो 3 ही है, Fe है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 3 जो हमारे पास एलिमेंट्स है इनको हमने क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। जितने Fe इधर है उतने Fe हमने उधर करने हैं, जितने
नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के इधर प्रेजेंट है उतनी हमने राइट साइड में करने हैं, जितने ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होंगे उतने ऑक्सीजन हमने राइट साइड पे करने हैं, मींस इक्वल करने हैं। वो जरूरी नहीं है कि जितने यहाँ पे उतने हम लोग वहां पे करें, हो सकता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो जैसे मान लो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हम लोग यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कर दे तो भी ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप देखो, सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्या है, मान लो मैंने क्या स्टार्ट करा है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अभी देखो आप किसी भी एलिमेंट को देखो, जब भी हमने क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, ये जो मेथड हम लोग कर रहे हैं ना, ये हमारा क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। मींस ये कोई ऐसे फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे ऐसे ये स्टेप फॉलो करोगे तो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, किसी भी तरीके से आप करोगे, बस सिर्फ हिट एंड ट्रायल तुक्का मेथड, या आपको प्रैक्टिस के साथ जो रिएक्शन है ना वो बैलेंस करनी आएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा कि यस मैं अगर इस तरीके की रिएक्शन दी हुई है तो मैं इससे स्टार्ट करूंगा तो इससे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी देखो जैसे मेरे पास क्या 3 एटम्स है, यहाँ पे Fe है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो तीनों में से मैं किसी को भी पहले बैलेंस कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो Fe को पहले देख लूँ, दोनों को बैलेंस कर लूँ, मैं चाहूँ तो हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ऑक्सीजन से कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि आपने पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसी भी एलिमेंट को आप पहले पिक कर लो, उसको उसी से आप क्या रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो प्रेफर ये करो कि जो चीज पहले अकेली पड़ी है ना उसको आप एंड में बैलेंस करो, बाकी चीज को आप पहले बैलेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Fe के साथ कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं पहले आयरन को बैलेंस नहीं करूंगी, पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक को बैलेंस करूंगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले देखा हाइड्रोजन को, अभी हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट करा तो हमने क्या करना बच्चों, इधर हाइड्रोजन जितने हैं उधर भी जितने हैं। ठीक है, हमने चेक करना है कि क्या ये बैलेंस है, अगर नहीं है तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं H कितना है 2, मींस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और किसी में हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 2। अगर हम लोग राइट साइड में देखें तो इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो कितने हैं 2। दैट मीन्स हाइड्रोजन तो हमारे ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, तो मींस ये तो पहले से हाइड्रोजन जो है वो पहले से बैलेंस्ड है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे हमारा बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं 1, और वहां पे अगर हम लोग ऑक्सीजन देखें तो वो कितने हैं 4। तो यहाँ पे क्या है 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बैलेंस नहीं है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज कम है उसको ज्यादा करना आसान है। अब हमारे पास क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं, कौन से बच्चों, कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, वहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, या तो मैं क्या करूँ राइट साइड में 4 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन बना दूं, दोनों साइड 1-1 हो जाएंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे बैलेंस। या फिर दूसरा तरीका क्या है, वहां पे 4 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे भी कितने कर दूं 4 कर दूं। ठीक है, तो या तो दोनों साइड 1-1 ऑक्सीजन हो जाए या फिर दोनों साइड 4-4 हो जाए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम लोग को क्या करना है, बस बैलेंस करना है। वो जरूरी नहीं है कि आप इसको देख के इधर बैलेंस करो, इसको देख के उधर बैलेंस करो, इट डजेंट मैटर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो चीज कम है उसको ज्यादा करना इजी है क्योंकि उसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना 1 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 1 ऑक्सीजन को अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगाऊंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग अपनी तरफ से बैलेंस करने के लिए नंबर लगाएंगे तो हम लोग कभी भी ऐसे पैर में नंबर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो 4 लगाएंगे ना वो कहाँ लिखेंगे, इस फॉर्मूले के बिल्कुल आगे। ना ही आप ऐसे बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बीच में भी आप ऐसे नंबर बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर ऑक्सीजन अकेला पड़ा तो आप उसके आगे लगाओ, तो ऐसे आप बीच में भी जो है 4 है वो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो जब भी हमें बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर तो यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन होता, ठीक है, H2 नहीं होता तो सीधा इसके आगे 4 लग जाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के आगे क्या लगा है H2, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था जब भी कोई नंबर किसी भी चीज के आगे पड़ा तो वो नंबर जो है ना वो सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या ऑक्सीजन तो 4 हो गए, वहां पे भी ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पे भी 4 हो गए। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है वो क्या बैलेंस हो चुका है। बट अभी प्रॉब्लम कहाँ हुई कि हमारे पास अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें, पहले हाइड्रोजन क्या थे, दोनों साइड इक्वल थे, बट अब हम लोग अगर देखें तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन H के पैर में कितना था 2, यहाँ पे आगे कितना लग गया 4। दैट मीन्स अभी जो हमारे हाइड्रोजन है वो कितने हो चुके हैं, मैं इसको एक बार
क्लियर कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हो चुके हैं, यहाँ पे कितने थे 2 और इसके आगे कितना लगा 4, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो कितना आया 8। दैट मीन्स अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 से कितने हो चुके हैं 8 हो चुके हैं, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुके हैं और वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, वहां पे तो 2 ही है, तो दैट मीन्स हमें हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा अब बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा था पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अभी हम लोग किसको देख रहे हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो 8 हो चुके हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 8 बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए 8 आ जाए। सबको पता है वो कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 2 हाइड्रोजन पहले से थे, मैंने यहाँ पे कितना लगा दिया 4। अभी यहाँ पे क्या होगा 4 × 2 कितने हो जाएंगे 8, दैट मीन्स यहाँ पे भी टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे भी कितने हो गए 8। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी दोनों साइड क्या हो चुका है बैलेंस हो चुका है। अभी हमारी जो लास्ट चीज रहती है वो कौन सी है Fe आयरन। यहाँ पे आयरन बच्चों हमारे पास कितने हैं 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो आयरन है कितने हैं 3 और यहाँ पे Fe कितना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे इधर 3 है इधर 1 है, तो इस 1 से हम लोग क्या बना लेंगे 3 बना सकते हैं, कैसे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग क्या करेंगे फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगेन हम लोग यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे, हम लोग कहाँ लगाएंगे बिल्कुल आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 लगा दिया। तो अभी ये जो बच्चों हमारी जो रिएक्शन हमने लिखी है ना, तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो अभी ये जो रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लगाया, यहाँ पे 4 लगाया और वहां पे भी हमने क्या लगाया 4 लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करने से ही जो रिएक्शंस है ना उनको बैलेंस करना आएगा। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। जो एक और रिएक्शन जो हम लोग ट्राई करते हैं वो कौन सी दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है CO प्लस H2 और रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है CH3OH। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है आपको क्या करना है इसको बैलेंस करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया था कि एरो आपने देखनी है। अब यहाँ पे क्या है ये वाली चीज और उधर दोनों की काउंटिंग हमने क्या करनी है बराबर करनी है, दोनों की इक्वल करनी है काउंटिंग एटम्स की। पहले आप ये देखो कि कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर एटम्स जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन से है। एक तो हमारे पास क्या है C है, ठीक है इधर लिख लेते हैं साइड में। एक तो हमारे पास क्या है C मीन्स कार्बन है, एक है ऑक्सीजन है, एक है हाइड्रोजन है। यही तीनों चीजें उधर है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मींस क्या है 3 तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स जो है ना इस रिएक्शन में क्या है मौजूद है। तो इन तीनों को हमने क्या करना है बैलेंस करना है। जितने कार्बन हमारे लेफ्ट साइड में है उतने टोटल कार्बन हमारे राइट साइड में होने चाहिए। जितने कार्बन ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट साइड में है उतने ऑक्सीजन राइट साइड में होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे इधर है उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे इस वाली साइड में होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने करनी है। तो हम लोग किसी से भी स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन मान लो हमने क्या करना है पहले कार्बन के चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कार्बन कितना है 1, वहां पे कार्बन कितना है 1, ये पहले से क्या है बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1 और वहां पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये भी क्या ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अभी हम लोग हाइड्रोजन ये भी बैलेंस है ये भी बैलेंस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन बच्चों हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे पास अभी 2 यहाँ पे क्या 2 बार हाइड्रोजन लिखा हुआ आ रहा है, एक बार है H3 और एक बार अकेला H है। तो जितने भी H इस साइड में पड़े हैं चाहे वो किसी के साथ अलग अलग करके लिखे, आपने सबको ऐड करके फिर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 हाइड्रोजन तो हमारे ये वाले हैं और एक हाइड्रोजन हमारा ये वाला, दैट मीन्स टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 4। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे सिंपल 3 लिख देंगे 1 लिख देंगे, नहीं कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे CH3 पहले लिखा एक H बाद में लिखा, आपने टोटल करके ही लिखना है। तो यहाँ पे 3 थे एक यहाँ पे था, टोटल कितने हो गए हमारे 4। ठीक है, अब हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। तो दैट मीन्स इनकी जो काउंटिंग है वो हमें क्या करनी पड़ेगी इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम लोग क्या 4 कैसे बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर लगाएंगे 2।
अगेन हम लोग आगे नंबर लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने कितना लगा दिया 2, ठीक है। तो अभी क्या है 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए और वहां पे भी कितने हैं 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स 2 लगाने से ये जो पूरी रिएक्शन है वो हमारी क्या होगी बैलेंस, ठीक है। इसी तरीके से आपने भी जो सारी रिएक्शंस है उसको ट्राई करके देखो। तो एक लास्ट और एग्जांपल हम लोग ट्राई कर लेते हैं, वो आपके एक्सरसाइज के अंदर जो 6th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 6th का ए पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर है 6th, उसका ए पार्ट जो मैं आपको करवा रही हूँ, HNO3 प्लस, नीचे लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी ज्यादा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है HNO3 प्लस CaOH2, उसके बाद रिएक्शन करके वो क्या बना रहे हैं हमारे पास CaNO3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें दी हुई है, हमें इसको क्या करना है बैलेंस करना है। एक चीज बच्चों मैं आपको बता दूं, एक चीज एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ ना ये OH, तो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 चीजों के नाम बताए थे, SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है, वो वाला करवाया था ना। उसी के अंदर आप ये वाली चीज भी ऐड कर लो, उसके नीचे लिख लो OH, और OH हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो वो 3 चीजें जो लिखी हुई थी ना, उसके नीचे 4th ही आप लिख लो OH को क्या बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, सो दैट आपको नेमिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो अगेन क्या है, मैंने आपको बताया था जैसे ये चीज लिखी हुई है, तो OH बच्चों हमारा क्या है हाइड्रो ऑक्साइड्स को बोलते हैं। आगे क्या लगा Ca क्या होता है कैल्शियम, तो इसका नेम क्या बना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इनकी नेमिंग करेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या है Ca क्या होता है कैल्शियम, उसके बाद क्या है NO3 मैंने बताया था क्या होता है नाइट्रेट, जहां पे मैंने वो 3 चीजें लिखाई उसमें आप चेक करो, तो NO3 का मतलब क्या है नाइट्रेट, तो इसका नेम क्या बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। अब हम करेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं ना, अभी हमने ये वाली चीज नहीं करी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ये चीज CaOH2, ठीक है। अभी तक हमने ये वाली चीज नहीं करी, हमने सिंपल करा था जिसके पैर में सिंपली लगा होता है, ठीक है नंबर, बट यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगी हुई है पहले और उसके बाहर नंबर लगा हुआ है। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है ये आप देख लो बच्चों, ब्रैकेट के बाहर अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ ना, तो वो नंबर क्या होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सबके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस इसका इतना ही सिंपल मीनिंग है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ Ca, तो ब्रैकेट के बाहर है मैंने एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या था OH और पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या था 2। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस 2 को अलग अलग लिखने की बजाय क्या करते हैं OH को लिख के ब्रैकेट लगा के कंबाइन हमने लिख दिया, तो इसका ये मीनिंग है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स होकर आपने करना है। इसी तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है CaNO3 ब्रैकेट के बाहर कितना लगा हुआ है 2, ठीक है। तो इसका मतलब मीनिंग क्या है बच्चों, देखो Ca को मैंने एज इट इज लिख लिया, अब ये जो 2 है ना वो क्या होगा पहले नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन भी कितने हैं 2, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के पैर में पहले से कितना लगा हुआ 3 पहले से लगा हुआ है, और 3 को हम लोग अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे होएगा ऑक्सीजन के पैर में पहले ही 3 लगा हुआ था, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। 3 2 से कितने होते हैं 6, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग वैसे कंबाइन करके ब्रैकेट लगा के बाहर कोई नंबर लिख देते हैं, अगर आपको ऐसे कभी भी आता है, क्योंकि ये चीज पता होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने क्या करने हैं नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड काउंट करने हैं, और अगर हमें काउंट ही नहीं करना है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे उसको, है ना, ठीक है। अभी देखो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन, और एक और कौन सा है कैल्शियम, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो NO3 यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी NO3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी NO3 एज इट इज आ रहा है, ठीक है।
तो हमने पढ़ा भी था NO3 क्या होता है हमारा नाइट्रेट। तो हमारे पास इस रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड है। एक तो हम लोग क्या करें, NO3 को एक सिंगल चीज ही मान लें कि जितने NO3 यहाँ पे उतने NO3 वहां पे हो जाए, तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, शॉर्ट वे में हो जाएगा। दूसरा क्या है, अलग अलग काउंट कर ले कि नाइट्रोजन को अलग काउंट करें, ऑक्सीजन को अलग काउंट करें, तो उस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बट इजीएस्ट वे कौन सा है कि आप NO3 को एक ही चीज मान के चलो, तो आपको बैलेंस करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, मैं O को अलग लेने की बजाय मैं NO3 को ही एक चीज काउंट कर रही हूँ। NO3 के दोनों साइड मैंने नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो आप साफ देख तो यहाँ पे हम लोग क्या क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे NO3 है। ठीक है, तो NO3 एक सिंगल चीज है, ना तो उसके आगे कोई नंबर लगा हुआ, ना ही ब्रैकेट लगा के बाहर कोई नंबर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो NO3 है बच्चों वो कितने हैं, 1। और राइट साइड में अगर मैं देखूं तो NO3 के ब्रैकेट लगा के बाहर कितना लगाया होगा, 2। दैट मीन्स यहाँ पे NO3 कितने हैं बच्चों, 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से वही चीज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस 1 से मैं 2 बना सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो सेम जो नंबर नया हम लोग लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, वो हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा उस कंपाउंड के आगे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे NO3 कितने टाइम्स थे, 2 टाइम्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे NO3 कितना था, 1 ही था, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, आगे 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, NO3 यहाँ पे भी 2 हो गए, वहां पे भी NO3 2 थे ही, तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, NO3 के अंदर जो ऑक्सीजन आ गया, आपने उसको दोबारा काउंट नहीं करना, क्योंकि NO3 को हमने एक चीज मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग NO3 को एक चीज मान के चले, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन आ गया ना, वो NO3 के अंदर है ही, उसको आपने काउंट नहीं करना जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, NO3 जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब मान लो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें और हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, फिर से दोबारा 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 4। ठीक है, राइट साइड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ कितने हैं हमारे पास, 2। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, सॉरी लेफ्ट साइड में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, राइट साइड में 2 है, तो 2 से हम लोग क्या बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 बन जाए 2 से, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसके आगे कितना लगा दिया, 2। ठीक है, तो अब हमारे क्या दोनों साइड हाइड्रोजन जो है वो 4 बैलेंस हो चुके हैं, तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस। अब लास्ट चीज बची है Ca, तो इस चीज को हम लोग काउंट करेंगे, वो देखते हैं कितना है। ठीक है, दोबारा उसके अलावा बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन भी है। ठीक है, क्योंकि NO3 के अलावा और भी ऑक्सीजन पड़े, तो उसके नंबर भी हमें क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, खास ध्यान आपने रखना है कि NO3 के अंदर जो ऑक्सीजन आ गया वो NO3 के अंदर ही काउंट होगा, उसको आपने सेपरेट अलग से दोबारा काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने NO3 के अंदर इसको काउंट करा है। इसके अलावा और कौन सा ऑक्सीजन है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2, क्योंकि बाहर कितना लगा हुआ है, 2। तो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स पड़े वो सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा नंबर। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 2। अगर हम राइट साइड में बच्चों ऑक्सीजन देखें तो वो कितने हैं, अब अगेन वही चीज, NO3 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो NO3 का है, उसको हम लोग दोबारा काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा और ऑक्सीजन कौन सा है, यहाँ पे ये O पड़ा है, आगे कितना नंबर है, 2। तो मैंने आपको बताया था जो भी नंबर आगे लगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2। तो ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट चीज हमारी बची है वो कौन सी है, Ca कैल्शियम। तो अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे भी कितना 1 है, तो अब ये हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, कैल्शियम बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया और NO3 को बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप जो अपना 6th का A पार्ट मैंने आपको करवाया, आप B, C, D और जितनी भी बाकी एग्जाम्पल है वो ट्राई करके देखो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको उसका जो आंसर है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।